आपने कभी ना कभी बरमूडा के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम गेम वाले बरमूडा की नहीं बल्कि रियल बरमूडा की बात करेंगे, जो बिल्कुल गेम की तरह ही लगेगा। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक इमेजिनरी ट्रायंगल है जो कुछ साइंटिस्ट के द्वारा इमेजिन किया गया है। ये ट्रायंगल 3 जगहों को कनेक्ट करता है, मियामी जो कि यूएसए में है, बरमूडा और तीसरा प्यूर्टो रिको। ये तीनों लोकेशन मिलकर लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है, जो किसी डेथ पॉइंट से कम नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बरमूडा ट्रायंगल इतना पॉपुलर हो गया? 1974 में छपी बुक द बरमूडा ट्रायंगल, जो कि चार्ल्स बर्टिल्स के द्वारा लिखी गई थी, उसकी 20 मिलियन से भी अधिक कॉपीज बिक गई और यह बेस्ट सेलिंग बुक बनी। फ्लाइट 19 5 दिसंबर 1945, टोटल 5 प्लेन और उसमें 14 क्रू मेंबर्स। ये केवल एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन था। शाम 2:10 पर प्लेन्स ने नवल एयर स्टेशन से टेक ऑफ किया और कुछ ही देर बाद 3:40 पर पायलट का पहला कंफ्यूज्ड मैसेज आया, आई डोंट नो वेयर वी आर, वी मस्ट हैव गोटन लॉस्ट। और उन्होंने कहा कि उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा है। शाम 5 बजे मौसम खराब होने लगा और रेडियो पर सुनाई दिया, एवरीथिंग लुक रेंज इवन द ओशियन। और उसके बाद 6:20 पर फाइनल मैसेज आता है, व्हेन द फर्स्ट प्लेन ड्रॉप्स बिलो 10 गैलन वी ऑल गो डाउन टुगेदर। और उसके बाद सब साइलेंस। जैसे ये मैसेज आया तुरंत एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया जिसमें कुल 13 मेंबर थे। 20 मिनट बाद वो भी गायब। ये कोई वहाँ की सिंगल घटना नहीं है। इससे पहले वहाँ एक शिप बर्बर्ड से बेल्टिमोर के लिए निकला। मौसम बिल्कुल साफ था और शिप में रेडियो सिस्टम भी लगा हुआ था। शिप में टोटल 309 लोग खुशी खुशी अपनी यात्रा कर रहे थे और अचानक से शिप गायब हो गया। जब शिप एक्सपेक्टेड अराइवल डेट पर नहीं पहुंचा तब एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जब कोई क्लू नहीं मिला तो केस को क्लोज कर दिया गया। ऐसी बहुत सी घटना घटी जिनका आज तक पता नहीं चल सका। आखिर क्या है इसके पीछे? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं। अगर थ्योरी की बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि जो शिप्स और प्लेन गायब हुए हैं उन्हें एलियन उठा ले जाते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक टाइम रैप है, इससे लोग दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं। लेकिन नेचुरल एक्सप्लेनेशन ये है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ वेदर सडन चेंज होता है, जैसे अचानक से बारिश का आना और अचानक से समुद्री तूफान का आना। और सबसे बड़ा कारण है मीथेन गैस। पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है जिसके कारण शिप उस पर तैरती है, लेकिन जब मीथेन गैस के बबल पानी में से निकलते हैं तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और शिप डूब जाती है। इस जगह पर कंपास वेरिएशन भी होती है। ये कोई अलग जगह नहीं है, ऐसी सिचुएशन और भी कई जगहों पर हुई है, लेकिन इस जगह को ज्यादा हाइप इसलिए मिली, इस जगह को ज्यादा हाइप मैगजीन की वजह से मिली। इस बात को ऐसे समझो, मान लीजिए आपके पास S24 अल्ट्रा है। आप जब भी किसी के पास S24 देखोगे तो आपका ध्यान एकदम से उसकी तरफ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।